भारत को 50% टैरिफ के जरिए धमकाने और दबाव में लेने की नाकाम कोशिश करने वाले अमेरिका और उनके राष्ट्रपति ट्रंप की अकड़ बहुत तेजी से ढीली पड़ रही है। शायद ट्रंप ये समझ चुके हैं कि जब जब अमेरिका ने भारत को प्रेशर में लेने की कोशिश की है, तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। अगस्त में मनमाने टैरिफ का डर्टी गेम खेलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर से दोस्ताना राह पर है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त लिखा है। साथ ही ये भी लिखा कि भारत के साथ अच्छी व्यापारिक डील जल्द होंगी। अमेरिका का यही इतिहास रहा है। पहले वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और जब उसकी कोशिशें नाकाम होने लगती है तो भारत को अपना अच्छा दोस्त बताने लगता है। अमेरिकी इतिहास बताता है कि 34 साल पहले भी उसने भारत के साथ ऐसा ही अड़ियल रवैया अपनाया था, जिसके बाद भारत ने उसे पूरी दुनिया के सामने सबक सिखाया था। बात है 1987 की। उस समय भारत वैश्विक बाजार और तकनीकी रूप से मजबूत बनने के लिए नई नई रिसर्च की तैयारी कर रहा था। उसे मौसम का अनुमान लगाने, सैन्य हथियारों के निर्माण और ऐसे ही कई प्रोजेक्ट्स के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी। देश की चुनिंदा यूनिवर्सिटीज में वैज्ञानिकों को रिसर्च जारी रखने के लिए भी सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी। उस समय अमेरिकी कंपनी क्रे सुपर कंप्यूटर बनाती थी। भारत ने अमेरिकी कंपनी क्रे को प्रस्ताव दिया कि वो 70 करोड़ रुपए में सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहता है। उस दौर में ये नियम था कि किसी भी देश को अगर किसी दूसरे देश से हाई तकनीक वाला सामान बेचना है तो पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। क्रे कंपनी भारत को कंप्यूटर बेचने के लिए तैयार थी, लेकिन जब कंपनी ने अमेरिकी सरकार से इस सौदे के लिए इजाजत मांगी तो तत्कालीन सरकार ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। उन्होंने ये कहकर सुपर कंप्यूटर बेचने से मना कर दिया था कि भारत इसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए करेगा, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और अमेरिका को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वैज्ञानिकों के साथ एक बैठक की। इस अहम मीटिंग में उस दौर के मशहूर वैज्ञानिक विजय पांडुरंग भटकर भी मौजूद थे। राजीव गांधी ने पूछा, क्या हम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर सकते हैं? तब वैज्ञानिक विजय पी भटकर ने जवाब दिया, मैंने अब तक एक सुपर कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया। मैंने क्रे कंपनी के सुपर कंप्यूटर की भी सिर्फ एक तस्वीर देखी है, लेकिन हमारे पास सुपर कंप्यूटर बनाने की क्षमता है। राजीव गांधी ने पूछा, इसमें कितना समय लग सकता है? तो जवाब में विजय भटकर ने कहा कि अमेरिका से आयात करने से कम समय में ही हम इसे बना सकते हैं। वैज्ञानिकों ने दिन रात काम शुरू किया और 1991 में भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बनाकर तैयार कर लिया। भारत के इस पहले सुपर कंप्यूटर को नाम दिया गया परम। जब यह खबर अमेरिका को मिली तो उसने भारत के सुपर कंप्यूटर परम की विशेषताओं पर संदेह जताकर खारिज करने की कोशिश की। तब भारत ने परम सुपर कंप्यूटर को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में दुनिया के सामने पेश किया। वहां वैज्ञानिकों ने परम सुपर कंप्यूटर का प्रशिक्षण किया। तब अमेरिका समेत सारी दुनिया को मालूम हो गया कि परम दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। अब अमेरिका दुनिया के सामने न केवल शर्मिंदा था, बल्कि तकनीक के मामले में भारत के सामने उसकी अकड़ ढीली पड़ गई थी। इतना ही नहीं, भारत के सुपर कंप्यूटर परम में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो अमेरिका के सुपर कंप्यूटर में नहीं थी। इसलिए ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी से संबंधित 14 यूनिवर्सिटीज ने भारत के सुपर कंप्यूटर खरीदे। तब भारत के सुपर कंप्यूटर का बढ़ता बाजार देखकर अमेरिकी कंपनी क्रे को अपने कंप्यूटर्स की कीमतों में भारी कटौती करनी पड़ी। वैज्ञानिक बताते हैं कि भारतीय सुपर कंप्यूटर परम की शक्ति अमेरिकी सुपर कंप्यूटर क्रे से 28 गुना ज्यादा थी। यानी 1991 से अमेरिका हर बार अपनी अकड़ और भारत पर दबाव बनाने की नाकाम कूटनीति की वजह से शर्मिंदा होता रहा है। अब एक बार फिर अमेरिका अपनी टैरिफ वाली मनमानी के बाद बैकफुट पर है। शायद ट्रंप भी ये बात समझ चुके हैं कि भारत का झुकाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।
क्योंकि जब जब भारत को दबाने की कोशिश की गई, तब तब हर क्षेत्र में देश ने आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को चौंका दिया।